बच्चों, आपके सामने 80 शब्द प्रति मिनट गलती का डिक्टेशन दे रहा हूँ। यस, स्टार्ट। 17वीं लोकसभा के आखिरी सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहकर आम चुनाव का शंखनाद कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को 370 और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 400 से ज़्यादा सीटें आएंगी। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री तीसरे कार्यकाल को लेकर काफ़ी आश्वस्त दिख रहे थे। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर खूब हमले भी किए। हालांकि विपक्ष को घेरने के बजाय यदि वह अपनी सरकार के रिपोर्ट कार्ड को ज़्यादा वक्त देते तो ज़्यादा अच्छा होता। यह बात बता सकते थे कि बीते 5 या 10 वर्षों में किन किन मोर्चों पर उनकी सरकार ने क्या कुछ हासिल किया, किन किन मोर्चों पर उनकी मुश्किलें पेश आई, उनका सामना उन्होंने किस तरह से किया और अगले 5 या 10 साल वह सत्ता में बने रहते हैं तो उनका दृष्टिकोण क्या होगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने इन मुद्दों पर बात नहीं की जैसा विपक्ष का आरोप है, लेकिन उन्होंने ज़्यादा समय विरोधी दलों पर खर्च किए, ये बात भी सही है। बहरहाल सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री ने सीटों का जो आकलन किया है वह सिर्फ इस बात का संकेत है कि भाजपा अपने तीसरे कार्यकाल को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है, या वह उन अटकलों पर भी विराम लगाना चाहते हैं जिनमें कहा जा रहा है कि एकजुट विपक्ष उनको चुनौती दे सकता है। सवाल यह भी है कि क्या भाजपा को अकेले 370 सीटें आ सकती हैं। सबसे पहली बात, कोई नेता अपनी पार्टी के बारे में बढ़ चढ़कर ही बोलता है। छोटे छोटे दल के नेता भी यह नहीं कहते कि चुनाव में उनकी हार का सामना करना पड़ सकता है या उनकी सीटें कम आ रही हैं। संभवतः इसलिए सोमवार को सदन में 370 का नंबर दिया गया हो सकता है ताकि लोगों को लगे कि भाजपा भारी बहुमत के साथ लौट रही है। अगर प्रधानमंत्री की इस संख्या के पीछे आखिर क्या गणित है? भारतीय राजनीति में किसी एक दल द्वारा 370 लोकसभा सीटें जीतना कोई मामूली बात नहीं है। यह बेहद मुश्किल लक्ष्य है, पर नामुमकिन भी नहीं। इससे पहले कांग्रेस 1957 और 1984 के आम चुनाव में यह कारनामा कर चुकी है। फिर 2014 और 2019 के चुनाव नतीजों को देखकर 370 सीटें जीतने के कयास गलत नहीं जान पड़ते। उल्लेखनीय है कि 2014 के चुनाव में किसी ने नहीं सोचा था कि कोई एक दल बहुमत के साथ लोकसभा पहुंचेगा, क्योंकि बीते 2.5 दशकों में ऐसा नहीं हुआ था और 2019 में यह नहीं सोचा गया था कि भाजपा 272 सीटों के अपने आंकड़े को पीछे छोड़कर 300 पार कर जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के इस विश्वास की 2 बड़ी वजह हो सकती है। पहली, साल 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने शानदार जीत दर्ज की है। विशेषकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का परिणाम तो कल्पना से भी बाहर था। दूसरी वजह, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ने लोगों में एक नए जोश का संचार किया है। अंतरिम बजट में ही
जिस तरह से आने वाले कुछ महीनों को लेकर नीतियों का ऐलान किया गया है, वह संकेत है कि भाजपा अपनी जीत को लेकर काफ़ी आश्वस्त है। भाजपा इसलिए भी किसी अनिश्चय में नहीं है क्योंकि जिस विपक्षी एकता की बात 2023 के मध्य से चल रही थी, उसमें दरार पड़ती दिख रही है। तमाम विपक्षी पार्टियां अपने अपने ढंग से चुनाव लड़ने को तैयार है और कांग्रेस से उनकी खींचतान चल रही है। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती थी, वहाँ पार्टी ने अपने अनवरत प्रयास से खुद को मजबूत बना लिया, फिर चाहे वह महाराष्ट्र हो या बिहार। यह बात स्पष्ट है कि आम चुनाव यदि राज्य दर राज्य होते हैं, यानी राज्य के दूसरे मुद्दे हावी होते हैं और राष्ट्रीय मसले गौण रहे, तो भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। लेकिन यदि पूरा चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर केंद्रित हो जाए तो भाजपा को वहाँ भी सफलता मिलने का भरोसा हो सकता है, जहाँ वह कमज़ोर स्थिति में है। फिलहाल भाजपा यही चाह रही होगी कि उत्तर और पश्चिम के राज्यों में जहां उसका सीधा मुकाबला कांग्रेस से है और उत्तर प्रदेश व बिहार में जहां कुछ क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं, वह पिछली बार की तरह 90% सीटें अपने हिस्से में करें। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, गुजरात, असम, कर्नाटक जैसे राज्यों में भाजपा पुराने प्रदर्शन को दोहराते हुए 225 से 250 सीटें जीतने की उम्मीद कर रही होगी। इसके बाद तुलनात्मक रूप से कमज़ोर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में वह न सिर्फ अपनी सीटें बचाने बल्कि कुछ नई सीटों पर कब्जा जमाने की रणनीति पर काम कर रही होगी। इन सब से वह 300 सीटों के बेहद करीब पहुंच सकती है। इसके बाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल जैसे राज्यों में वह सहयोगी दलों की मदद से 25-30% सीटें हासिल करने का सपना देख रही होंगी। संभवतः इस तरह वह अपने लिए 350 सीटों का गणित बिठा रही होगी। हालांकि इसमें उसे कितनी सफलता मिलेगी, इसके बारे में अभी साफ साफ नहीं कहा जा सकता है। एक बात और, सोमवार के अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर ज़्यादा हमला किया और कुछ हद तक राजद, झामुमो, द्रमुक जैसे उन दलों को घेरने की कोशिश की जो कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहा। एक तरह से वह उन दलों को संदेश देना चाह रहे होंगे कि अगर वे अब भी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो देश की सबसे पुरानी पार्टी की तरह उनकी भी नैया डूब सकती है। यह उनको अपने पाले में बुलाने का मूक निमंत्रण भी हो सकता है। स्पष्ट है, आम चुनाव में अब बहुत दिन शेष नहीं हैं और दोनों मोर्चों की बिसात कमोबेश बीत चुकी है। हालांकि हम एक तरफ सुगठित सेना देख रहे हैं जिसके पास एक मजबूत नेतृत्व और स्पष्ट नज़रिया है, जबकि उसे चुनौतियां देने वाले मोर्चे में फिलहाल काफ़ी उथल पुथल है। ऐसे में यदि विरोधी खेमा नहीं चेता, हालांकि अब
समय उसके पास बहुत कम बचा है। धन्यवाद।